हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोटो निकल कर आई है यूएस नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट की रिम पैक एक्सरसाइज से। ये सुपर हॉर्नेट एक नई तरीके की एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर रहा है जिसको लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि ये एयर टू एयर मिसाइल वेरी लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी और फिलहाल के लिए यूएस द्वारा डिप्लॉय करी गई हुई लॉन्गेस्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होगी। इससे पहले जो लॉन्गेस्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल यूएस द्वारा यूज़ करी जाती थी, वहाँ भी नेवी द्वारा ही AIM-54 फिनिक्स मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इनके F-14 टॉम कैट के साथ ऑपरेशनल थी और उस एयरक्राफ्ट के रिटायरमेंट के साथ ये मिसाइल्स भी रिटायर कर दी गई थी। वहाँ पर आपको मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज 180 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती थी। और इस केस में ये जो नई AIM-174 मिसाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो रेंज होगी ये उससे भी 2 गुनी होगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये कोई स्पेशली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, ये इनकी RIM-174 या फिर SM-6 मिसाइल का ही एयर टू एयर वर्जन है। तो इनकी जो SM-6 मिसाइल है ये बेसिकली इनकी सरफेस टू एयर मिसाइल है, पर इंटरेस्टिंगली ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं। तो जो SM-6 का सरफेस लॉन्च वर्जन है, इसकी मैक्सिमम रेंज 240 किलोमीटर से 460 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। तो एयर लॉन्च वर्जन में डेफिनेटली ये जो रेंज है ये इससे ज़्यादा ही मिलने वाली है। ऑल्दो ये चीज़ हम ज़रूर ऐड करेंगे कि जो सरफेस लॉन्च्ड वर्जन है वो एक बूस्टर स्टेज को भी यूज़ करता है, जो कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से इसे लॉन्च करती है और उसके बाद इसका खुद का सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सस्टेनर मोटर जो है वो काम करती है। तो इस मिसाइल को बेसिकली आप अमेरिकन इक्विवेलेंट बोल सकते हैं रशियन R-37 मिसाइल का, क्योंकि वो भी सिमिलर सस्टेनर मोटर के साथ ही काम करती है। तो जो सरफेस लॉन्च्ड वर्जन है उसका वजन करीबन 1500 किलोग्राम्स का है। तो जो एयर लॉन्च वर्जन है डेफिनेटली वहाँ पर बूस्टर मोटर लैग करेगी, तो वहाँ पर वजन इससे काफ़ी कम रहेगा। हो सकता है वहाँ पर जो वजन है ये 600 से 700 किलोग्राम का हो। तो ये मिसाइल मिड कोर्स के लिए इनर्शियल गाइडेंस को यूज़ करती है, वहीं पर टर्मिनली ये एक्टिव रडार होमिंग को इस्तेमाल करती है। बाकी जो डेटोनेशन मैकेनिज्म है ये रेडियो और कॉन्टैक्ट फ्यूज दोनों है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि सरफेस लॉन्च्ड मोड में इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव भी बताई जाती है। बाकी ये मिसाइल मैक 3.5 की स्पीड को मैक्सिमम अचीव करने में सक्षम है और कहा यह जाता है कि ये सरफेस टू एयर मोड में 34,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और FA-18 सुपर हॉर्नेट से लग जाने के बाद जो एयर टू एयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी होगी उन एयरक्राफ्ट की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि चाइना द्वारा लॉन्ग रेंज की PL-15 मिसाइल्स और PL-21 मिसाइल्स को बनाया जा रहा है, जिसमें PL-15 मिसाइल तो सर्विस में इंडक्ट कर ली गई है, वहीं पर PL-21 मिसाइल की भी टेस्टिंग होते हुए देखी गई है, जहां पर रेंज 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है एक्टिव रडार के साथ। तो इसके अगेंस्ट में ये कहा जा रहा था कि अमेरिका द्वारा AIM-260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल जो है ये डेवलप करी जा रही है, जहां पर जो मैक्सिमम रेंज है ये 200 किलोमीटर को क्रॉस करेगी और ये AIM-120 AMRAAMs को रिप्लेस करेगी। पर अभी तक वहां पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। इवन जो ऑलरेडी इन सर्विस AMRAAMs है वहां पर रेंज को एक्सटेंड करने पर काम किया गया और किसी तरीके से ये जो डिफरेंस है इसको मैच करने की कोशिश करी गई। पर अब ऐसा लगता है कि यूएस नेवी ने यहाँ पर स्मार्ट प्ले किया है और एक्चुअल में ऑलरेडी अवेलेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को ही एयर टू एयर मिसाइल में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल्दो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वो ये होगा कि क्या ये सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल ही है या फिर जो इनका सरफेस लॉन्च वर्जन है उसकी तरह ये सरफेस टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम है, क्योंकि जो SM-6 है उसे एंटीशिप ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा है और ये मल्टीपल यूज़ मिसाइल है तो ये काफ़ी रेयर एयर टू एयर मिसाइल होगी जो कि ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। ऑल्दो यहाँ पर वॉरहेड बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली 64 किलोग्राम्स का है, तो ये सरफेस अटैक में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी। इवन एंटीशिप रोल में भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी। बट अगर ये ऑन बोर्ड रडार्स को डैमेज कर पाती है तब भी ये एक शिप की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को नाकाम कर देगी। तो इस मिसाइल के बारे में और देखना इंटरेस्टिंग होगा। होपफुली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में निकल कर सामने आए। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।